आज की सुनवाई में एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। इसमें राज्य की सरकार की तरफ से नई एसआईटी का गठन कर दिया गया है 3 सदस्यीय, जिसमें राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं और कोर्ट को बताया गया कि नई एसआईटी ने जांच का कार्य आरंभ कर दिया, टेक ओवर कर लिया इन्वेस्टिगेशन को। फिर इसके बाद भी कई सुझाव आए, माननीय न्यायालय ने उन सुझावों में से इसको स्वीकार करते हुए कि जो नई एसआईटी है, नई एसआईटी में 2 और भी विशेषज्ञ होने चाहिए जिसको फोरेंसिक ऑडिट से जुड़े हुए हों, जो ऑडिट एंड अकाउंट से जुड़े हुए हों। तो राज्य सरकार की तरफ से माननीय न्यायालय को बताया गया कि इस एसआईटी में ये 2 सदस्य भी इंक्लूड कर लिए जाएंगे आने वाले समय में। फिर ये मैटर 2 सप्ताह के बाद पुनः सुनवाई के लिए आएगा और उसमें फिर प्रगति जो रिपोर्ट है जांच की वो पेश की जाएगी। आज जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एसआईटी गठन का एक लिस्ट सौंपा, जिसमें कि इंस्पेक्टर जनरल पुलिस उत्तर प्रदेश, डीआईजी, एसएसपी और एडिशनल एसएसपी को शामिल किया गया है। माननीय अदालत ने कहा कि इसमें चूंकि ये मामला फाइनेंस से रिलेटेड है, लिहाजा इसमें फॉरेंसिक ऑडिटर को भी शामिल किया जाना चाहिए। तो इस तरह से जो एसआईटी बनी है उसमें फॉरेंसिक ऑडिटर को भी नियुक्त किया गया है। अब 2 सप्ताह के अंदर में रिपोर्ट देना है। ये पूरा मामला जो है वो जो एक एलिगेशन आया था कि जो ट्रस्ट में चंदा का जो मामला का गबन उठा, उस पूरे मामले का इन्वेस्टिगेशन सुप्रीम कोर्ट एसआईटी के माध्यम से करवा रही है और हम लोग को उम्मीद है कि बहुत जल्द 2 सप्ताह के अंदर में एक रिपोर्ट आएगी। हालांकि और लोगों का कहना था कि जो शुरू से जो चंदा पूरे देश के स्तर पर दिया गया उसको भी इंक्लूड किया जाए, लेकिन माननीय अदालत ने कहा कि नहीं, अभी हम जो इशू है उस पर उनका रिपोर्ट आने दीजिए, फिर आगे का जो कार्रवाई हम सुनिश्चित करेंगे। राम मंदिर चंदा मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने सरकार द्वारा बनाई गई एसआईटी में जो है थोड़ा चेंजेस करते हुए एक फॉरेंसिक ऑडिट एक्सपर्ट को इंक्लूड करने की डायरेक्शन दिया है। साथ ही साथ विद इन 2 वीक जो है सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने की बात की। हमारी तरफ से और कई तरीके की डिमांड थी। बेसिकली जो पहले दिन से हमारी डिमांड थी कि जो डोनेशन मिले हैं उसको पब्लिक किया जाए, उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि एक बार स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई करेगा और उस पर जो हमारे सजेशन है उसको कंसीडर करेगा। इसकी सुनवाई जो है आफ्टर 2 वीक है। एसआईटी को विद इन 2 वीक जो है स्टेटस रिपोर्ट फाइल करना पड़ा। मेरी डिमांड थी कि इस पे जो है कोर्ट मॉनिटर्ड एसआईटी हो, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने कंसीडर करते हुए बोला कि जो भी मॉनिटरिंग चल रही है वो कोर्ट के जो है सुपरविजन में ही चलेगा, मैटर को क्लोज नहीं किया जाएगा। और 2 वीक आफ्टर 2 वीक इसीलिए लगाया जा रहा है कि जो इस एसआईटी का स्टेटस रिपोर्ट है उसको जो है देखा जाएगा, उसके बाद जो आगे की जो भी दिशा निर्देश होंगे वो दिए जाएंगे। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।